Hello students, welcome to EduFunday. I am your chemistry mentor for the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, and today we are going to discuss a topic from this chapter, that is group-wise electronic configuration and block-wise classification of your periodic table. So let's discuss with group-wise electronic configuration. Elements in the same group have similar valence shell electronic configuration. देखिए जो एलिमेंट्स आपके सेम ग्रुप में प्रेजेंट है उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, हमेशा एक सिमिलर होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1. देखिए जैसे आपके पास अगर आप लिथियम की बात करें तो उसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, दैट इज 2s1. सोडियम के केस में क्या है, 3s1. पोटाशियम के केस में क्या है, 4s1. रुबीडियम 5s1. सीजियम 6s1 एंड फ्रांसियम 7s1. तो अगर आप देखेंगे एक जर्नल पैटर्न है उसमें, राइट, और आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1. योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ द एलिमेंट्स S, P, D and F blocks. So, based on the distribution of electrons in the outermost orbital, these elements can be classified into the 4 blocks. आपके पास यहाँ पर 4 तरह के blocks हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए. Your first block is S block, which contain 2 groups, group 1 and group 2. Second block is your P block, which contain group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Next block is D block, which is having 4 transition series, and your fourth block is F block, which contain 2 inner transition series. जो आपका हाइड्रोजन है देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके P ब्लॉक के 17th ग्रुप के साथ मैच करती हैं, जिसमें आपके पास फ्लोरीन प्रेजेंट है, राइट. तो दोनों में कुछ रिसेम्बलेंस भी है, दोनों अगर आप जो आपके ग्रुप्स है अगर उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ आपके पास डिफरेंसेस भी हैं, इसीलिए इसको पर्टिकुलरली किसी भी ब्लॉक में प्लेस नहीं किया गया है और इसको एक अलग से प्लेस दी गई है पीरियोडिक टेबल में. और अगर आप इसको पूरे को कंबाइन कर दें तो आपके पास यहाँ पर जो आपका पीरियोडिक टेबल बनेगा आप उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हाँ जी, फर्स्ट है आपका एस ब्लॉक. एस ब्लॉक बेसिकली आपके पास कैसे एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल. जब आपके पास आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा एलिमेंट है, इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट. बेसिकली जो आपका एस ब्लॉक है यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप इज योर 1A, that is alkali metals, and second group is your 2A, that is alkaline earth metals. अब देखिए इनको एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है. एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस. जितने भी आपके पास इसमें मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं जैसे ही आप उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलेंगे, इसलिए इनको आप क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब देखिए जो आपका सेकेंड ग्रुप है उसमें अर्थ वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जितने भी यहाँ पर मेटल्स हैं वो मेनली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे ऐड किया गया है, दैट इज अर्थ. सो इनका नेम जो है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. जो आपका फर्स्ट ग्रुप है 1A ग्रुप, उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1. ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और अगर आप सेकेंड ए ग्रुप की बात करेंगे तो उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2. इसमें जितने भी मेटल्स हैं ना, दे आर हैविंग वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स दे कैन ईजिली लूज एन इलेक्ट्रॉन और अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल. सी जो आपका ग्रुप 1 है वहाँ पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और जो आपका ग्रुप 2 है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2.
आपका जो एल्कली मेटल है ना, उसकी +1 के बिना कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली जो आपका सेकेंड ग्रुप है उसमें भी जो आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, उसके बिना आपके पास और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फिक्स है। सो लेट्स डिस्कस सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्रुप्स। सी द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। इनकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से इनको कभी भी आप प्योर स्टेट में नहीं देखोगे। देखो, अगर प्योर स्टेट में आपको मिलेंगे तो ये एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ ही बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, और आपके पास कुछ ना कुछ वहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता रहेगा। Except lithium or beryllium, the remaining elements form ionic compound with 16 and 17 group elements. अब देखिए, आपका जो लिथियम और बेरिलियम है इसका साइज स्मॉल होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये आपके पास जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे इन ग्रुप्स में, वो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाना, आयनिक कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं विद जनरली 16th and 17th ग्रुप एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, देखिए, ये स्टार्ट होता है विद ग्रुप 13 एंड एंड्स विद ग्रुप 18। और अब अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनपी सबशेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स जिनमें आपका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास पी सबशेल में एंटर करे, आप उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बेसिकली आपके 6 ग्रुप्स हैं फ्रॉम 13 to 18। जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 से NS2 NP6 तक क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे, इसमें हर पीरियड, ठीक है, आपका हर पीरियड किसके साथ एंड करेगा, विद अ नोबल गैस एलिमेंट विच इज केमिकली इनएक्टिव। जितने भी आपके नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या है, केमिकली इनएक्टिव है। इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। आपका एक पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और एम्फोटेरिक मटीरियल भी हैं। Very close to the noble gases, two chemically important groups of non-metal are present. यहाँ पर जो आपके noble gases हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड हीलियम, उसके साथ वाले जो आपके दो ग्रुप्स हैं दैट इज ग्रुप 16 और 17, चैल्कोजेंस एंड हैलोजेंस। चैल्कोजेंस आप किनको बोलते हैं, आप जो ऑक्सीजन फैमिली है उनको आप क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मिनरल प्रोड्यूसर्स। ये ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी आपके ओर्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, इसीलिए आप इनको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। सिमिलरली जो ग्रुप 17 है आप उनको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट योर नोबल गैसेज आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। So thank you for watching. I hope this will clear your doubts.